हम भूख में पले बच्चे हैं, एक दिन सब कुछ खाएंगे। अब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर आएंगे। हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आज सभी बताया कि हम लोग आज, जैसे कि आप थंबनेल में पता चल गया होगा कि बॉटनी का हम लोग टॉप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 का। यानी कि आपके सिलेबस में, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर वायरस वाले टॉपिक है, यूनिट है, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसमें से कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में सर्कुलेट होते हैं, है ना, उसको बार बार, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 1 में, यानी कि वायरस में, विषाणु में देखने वाले हैं। और ये देखेंगे यहाँ से हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे लिख सकते हैं, उसमें कौन कौन से फिगर हम ड्रॉ कर सकते हैं, तमाम सारे बातों को आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वायरस में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है लॉन्ग आंसर टाइप के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग सर? लॉन्ग आंसर टाइप के अकॉर्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलता है, और ये हर बार सर्कुलेट होता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो भी 15-16 क्वेश्चन होंगे आपके सामने देखने को मिलेंगे, ये कॉमन क्वेश्चन है। हर बार कहीं ना कहीं, एक इस साल लॉन्ग में पूछा जाए तो अगले साल शॉर्ट में, यानी कि अल्टरनेट करके ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सर्कुलेट होते रहते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है सर कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। किसकी बात कर रहे हैं सर? वायरस के स्ट्रक्चर की बात की जा रही है ना। या फिर आपको यही क्वेश्चन सेम टू सेम लैंग्वेज चेंज करके पूछा जा सकता है सर कि सिमेट्री ऑफ वायरस क्या होता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस या फिर सिमेट्री ऑफ वायरस। ये दोनों क्वेश्चन जो है अल्टरनेट करके पूछा जा सकता है। अब भैया इसमें आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे, है ना, ये बात आती है सर। क्वेश्चन तो पता चल गया, लिखेंगे क्या? अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो, है ना, अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं समझे हो, तो क्या करो, बस ये जो क्वेश्चन है आपके सामने वायरस के रिगार्डिंग, इसी तरह आपका एल्गी का आएगा, इसी तरह आपका फंजाई का आएगा, है ना, तो वो बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के चल जाना। अगर आपके पास कोई भी नोट्स है या फिर कोई भी बुक्स है या इवन ये कुछ भी नहीं है, तो आप बैच में आके नोट्स को वहां से लेके इन सभी बातों को, सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में वहां से आप एक्सप्लेनेशन ले भी सकते हो और वहां से अपनी नोट्स को भी प्रिपेयर करके आप एग्जाम में दे सकते हो। ठीक है, अब देखो सिमेट्री आपसे पूछ दिया गया या फिर स्ट्रक्चर पूछ दिया जाए, तो यहां पे आप सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एग्जामिनर को एक या दो लॉन्ग पैराग्राफ की बात करें तो एक पैराग्राफ में आप वायरस का इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि भैया वायरस होता क्या है, कौन डिस्कवर किया था, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, 3-4 पॉइंट ये लिख दीजिए और फिर आप आ जाइए अपने मेन टॉपिक पे, सिमेट्री पे। और सिमेट्री पे जैसे ही आओगे तो हेडिंग डाल देना आप सिमेट्री। और ये सिमेट्री मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं सर? 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका क्यूबिक, हाइड्रल और आइसोहाइड्रल। ये 3 टाइप के होते हैं। और कई कई ऐसे भी बुक होते हैं, कुछ ऐसे ही बुक प्रीफर करते हैं, वहां पे 2 ही सिमेट्री देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे स्टैंडर्ड बुक पे अगर जाओगे तो वहां पे 3 सिमेट्री देखने को मिल जाएगा। तो आपको 2 पता है, 3 पता है, तो आप डजंट मैटर, आप एग्जामिनर के सामने अपनी कॉपी में उसको लिख दीजिए और सभी सिमेट्री के बारे में पहले, सबसे पहले क्या कीजिए, सिमेट्री हेडिंग डाल दीजिए। सिमेट्री क्या होता है कभी भी पहले कभी सुने होगे, जाने होगे, तो उसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है, 2-3 पॉइंट लिखने के बाद आप बताइए कि सिमेट्री जो वायरस में 3 टाइप के होते हैं, 1, 2 और 3। जैसे कि आपका क्यूबिक मान लीजिए, क्यूबिक हो गए, है ना, हाइड्रल हो गए या फिर आइसोहाइड्रल हो गए। ये सभी बातें एक बार आप इसको एक फ्लो कर लीजिए, एक फ्लो डायग्राम में आप इसको उतार लीजिए और फिर क्या कीजिए, इसके हर पार्ट्स का सर क्या कीजिए, हर पार्ट्स का डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते जाइए। और ध्यान रखिए साथ में साथ कि आप इस सभी एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी का फिगर भी ड्रॉ करते चलेंगे लेवल के साथ, लेवलिंग के साथ। अगर आप इतना काम कर लिए तो आपका सपोज कीजिए, आपके ये आपका सपोज कीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन है या फिर 15 नंबर का क्वेश्चन है। एक बात कर रहे हैं कि 20 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन आया, अगर ये सभी बातें लिख के आप अपनी आंसर कंप्लीट करते हैं तो एग्जामिनर अगर 15 से है, 15 क्वेश्चन है 15 नंबर का, तो 12-13 देने में कोई भी उसका हिचक नहीं होगा, है ना। तो ये मान के चलिए कि जो भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको फिगर बनाने हैं और फिगर बनाने के बाद उसकी लेवलिंग भी करनी है। कंटेंट कम लिखेगा चलेगा, लेकिन उसकी फिगर बना दो तो बेस्ट एंड बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैं यहां पे लिखता हूं क्योंकि ये हर बार एग्जाम में सर्कुलेट होता है, चाहे सिमेट्री के फॉर्म में या फिर स्ट्रक्चर के फॉर्म में। बात क्लियर आ रही है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉन्ग टाइप में दूसरे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब देखो सर, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ठीक है, आपके बॉटनी के पेपर में एक क्लासिफिकेशन रहता है, चाहे वो वायरस से रहे, चाहे फंजाई से रहे या फिर एल्गी से रहे,
है ना, आपके सिलेबस में एल्गी फंजाई दोनों दिया है, साथ ही साथ वायरस भी दिया है। तो आपका क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन तो मान के चलिए आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता भैया कि हम किस मतलब वायरस की क्लासिफिकेशन, एल्गी की क्लासिफिकेशन या फंजाई की क्लासिफिकेशन, हमको कौन इजी लग रहा है डजंट मैटर, हमको जो अच्छा लगे उसको लिख देंगे, है ना। अब जैसे वायरस में भी है तो अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, अलग अलग अपना व्यू देते हैं। अब उसमें से आपको कौन अच्छा लग रहा है, जैसे एक हम क्लासिफिकेशन आपको रफली बता दें कि वायरस को जो सब फाइलम है ना, जो वायरस है सब फाइलम, है ना, इसको क्या किया है सर, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए एंड डीएनए। ये आपको पता होगा सर, है ना। डीएनए है तो इसके बेसिस पे हम बता दिए, आरएनए है तो इसके बेसिस पे बता दिए, फिर आरएनए डीएनए है तो इसमें कौन कौन सी सिमेट्री देखने को मिल रहा है ना। ये फ्लो डायग्राम आप यहां से इसको ड्रॉ करके और फिर उसके बाद हर क्लास, हर ऑर्डर के बारे में एक एक दो दो पॉइंट लिखते चलोगे तो आपके लिए सफिशियंट होगा, है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस है ना, और करके आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी दे देता है, इवन आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी और क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, मतलब ये अल्टरनेट और वाला ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसके साथ एक और क्वेश्चन कोई रख सकता है, आपका जो अच्छा लगे, है ना, उसको आप वहां से इंक्लूड कर सकते हो। चलो आगे चल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है एग्जामिनर का। एग्जामिनर के दिमाग में और सिमेट्री के बाद यही सब बातें आती हैं कि हम और कॉमन क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं बच्चों से। तो वो पूछेगा सर कौन कौन से वेरियस सिम्टम है वायरस का, है ना, वायरस का। जैसे कि प्लांट, सपोज कोई प्लांट है आपके पास, गार्डन में कोई प्लांट है, इस प्लांट पे कोई वायरस आके अटैक हो गया, है ना। अब जैसे ही वायरस अटैक हुआ तो यहाँ पे कौन कौन सा अपीयरेंस, हमको कौन कौन सा सिम्टम दिखने को मिलेगा, है ना, वो चीज हम इसको बता दो। और वो कैसे ट्रांसमिट होता है, तो इन तमाम सारी बातों को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा कि सिम्टम हमको मेनली दो फॉर्म में दिखता है। एक होता है सर एक्सटर्नल सिम्टम और एक होता है इंटरनल, है ना, इंटरनल। तो ये दो बातें आप यहां से ध्यान रखना। एक्सटर्नल में तमाम सारी बातें होती हैं सर, कलर की, लीफ ऑफ कलर चेंज हो गया, जो लीफ है उसकी रोलिंग हो गई, है ना, जो फ्लावर हैं वो अच्छे से खिल नहीं रहे हैं, बर्ड अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं, सीड अच्छे से, जो फ्रूट्स हैं वो अच्छे से पक नहीं रहे हैं। तो तमाम सारे अपीयरेंस आप यहाँ पे बता सकते हो एक्सटर्नल में। और इंटरनल में क्या बताओगे सर कि इसकी जो एक्स बॉडी है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी देखने को मिल गई, साथ ही साथ यहां पे आप टिश्यू की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रही है। तो इन तमाम सारे बातें आप एक्सटर्नल और इंटरनल में आप एग्जामिनर को गिना सकते हो। और गिनाने के बाद, है ना, देखो मेरी मानो तो क्या करना, मेरी मानो तो ये काम कर लेना आप कि एक सेकेंड, आपका सामने दिया होगा सर ये क्लास क्या नाम है इसका, सिम्टम, है ना। यहां पे लिख लेना सर सिम्टम, हेडिंग डाल देना और यहां पे दो फॉर्म में डिवाइड कर देना, फ्लो चार्ट एक, है ना। एक पेज पे आप क्या करना, जब भी लॉन्ग में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप फ्लो चार्ट के माध्यम से अगर आंसर अपने आप को अपना आंसर को एक्सप्रेस करते हो तो वहां पे ज्यादा आपका आंसर हाईलाइटेड होता है। जैसे सिम्टम डाल दिए, अब यहाँ पे आप बता सकते हो सर ये एक्सटर्नल होता है और दूसरा ये इंटरनल होता है। अब इन एक्सटर्नल में आपको जितनी भी बातें याद आ रही हो, जितनी भी पॉइंट याद आ रही हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर इस तरह करके आप लिख देना, और इंटरनल में भी आप लिख देना, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप एक्सटर्नल में से आपको जो इजी लगे, है ना, जैसे नेक्रोसिस हो गया, क्लोरोसिस हो गया, आपका मोज़ेक हो गया, अगर इसके बारे में आपका पता है तो दो तीन इसके जो पार्ट्स है ना, इन तीनों पार्ट्स के बारे में लिख दो और उसका फिगर, अगर रफली फिगर बना सकते हो लेबलिंग के साथ तो उसका फिगर बना दो, एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देके चला जाएगा। अब जैसे क्लोरोसिस है, ये भी क्या होता है सर, वायरस अटैक करता है। नेक्रोसिस भी क्या होता है, ये एक तरह का डिजीज है जिसमें हमको एक्सटर्नल अपीयरेंस देखने को मिलता है कि जो पत्ते की कलर होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्राउन हो जाती हैं। फिर आपका पैचेस देखने को मिल जाता है ना, जो ग्रीन कलर का पत्ता है वो एलोइस में कन्वर्ट होने लगता है। तमाम सारे हमको अपीयरेंस यहाँ से देखने को मिलता है और तमाम सारी बातें आप इस क्वेश्चन के अंतर्गत अपने आंसर कॉपी में आप लिख सकते हो। और इतना चीज लिखने के बाद अगर इसके साथ फिगर बना के लेबलिंग कर दिए तो आपको फुल तो नहीं कहेंगे, है ना, 15 नंबर है तो 12-13 नंबर तो एग्जामिनर आपको अच्छे से दे के चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और वो क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहां पे और अच्छे से देखने को मिल जाएगा। क्या दिया है सर कि ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिम्टम है, ट्रांसमिशन है, ये हर बार एग्जाम में सर्कुलेट होते हैं।
देखो वायरस से चुनिंदा ही टॉपिक उठाए हैं, वायरस तो पढ़ने के लिए बहुत है, वायरस पढ़ने के लिए, प्लांट वायरस पढ़ने के लिए बहुत है, एनिमल वायरस पढ़ने के लिए बहुत है, लेकिन आपको बॉटनी में जो प्लांट वायरस दिया उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वही चुनिंदा टॉपिक को यहां पर रखा गया है कि वो क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे पूछा जा सकता है। अब दिया है सर ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस, कि जो वायरस है प्लांट में कैसे किस किस माध्यम से ट्रांसमिट होता है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप बता सकते हो सर जो वायरस होता है वो प्लांट में अगर कॉज कर लिया तो वहां पे कहीं ना कहीं डिजीज कॉज करेगा, और वो डिजीज हम पिछले स्लाइड में देखे हैं, वो सिम्टम के रूप में वो वहां पे अपेयर होता है, चाहे नेक्रोसिस हो गया, क्लोरोसिस हो गया, मोज़ेक हो गया, तमाम सारे बातें वहां पे बता सकते थे। सर अगर ट्रांसमिशन की बात करते हो तो आप क्या करना, सबसे पहले ट्रांसमिशन के बारे में डिटेल में लिखने से पहले क्या करना, फर्स्ट पेज पे इसका इंट्रोडक्शन लिख देना। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप छोटा सा एक हेडिंग डालना कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, है ना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इतना लिखने के बाद आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके आप हेडिंग डाल देना, और ये चीज वहां पे ये लिखना सर किस किस माध्यम के थ्रू ये वायरस होता है, ट्रांसमिट होता है। तो पहला आप गिना सकते हो सर पॉलन ग्रेन के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा ये बता सकते हो सर जो सीड हम मार्केट से लेकर आए हैं, हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो, उसकी वजह से ट्रांसफर हो गया वायरस हेल्दी प्लांट में। या फिर हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर रहे हैं, जैसे गन्ना की बुआई कर रहे हैं, अब ये गन्ना का कोई है, अब यहां से हम इसको कट लगा दिए बड वाला, अब ये जो कट लगाए हैं जो बड वाला, यहाँ पे हो सकता है इन्फेक्शन कॉज हुआ हो, अब इसी वाले को हम क्या कर दें, बुआई कर दें, है ना, ग्राफ्टिंग कर दे, तो इस दौरान भी हमारा डिजीज क्या होता है, वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। सर जो खेतों में जो खरपतवार है ना, वीड्स हैं, उसके माध्यम से भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो तमाम सारे फैक्टर आप एग्जामिनर को गिना सकते हो। अगर तमाम सारे फैक्टर यहाँ पे गिना दिए, मानो 6 7 10 जो भी फैक्टर आपको याद है, वो सारे ट्रांसमिशन एक पेज पे आप गिना दो, और दूसरे पेज पे आप इसमें से अगर लॉन्ग में पूछता है तब की बात बता रहे हैं कि इसमें से जो भी आपको 2-3 पॉइंट आपको अच्छे से आता हो, है ना, अच्छे से आता हो, उसको वहां पे आप डिटेल में वहां पे लिख दीजिए। एग्जामिनर खुश, आपका क्वेश्चन कंप्लीट, आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट, एग्जामिनर भी खुश। और एग्जामिनर क्या करेगा, 15 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका 17-18 नंबर देके चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप के थोड़ा स्मार्ट वर्क करके हम क्या करेंगे, आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी ट्रांसमिशन में अगर शॉर्ट टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो कभी काल आपसे पूछ लेता है कि सर ट्रांसमिशन ऑफ वेक्टर, है ना, इंसेक्ट के थ्रू कौन कौन से वायरस हैं ट्रांसमिट होते हैं और कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं, तो वहां पे आप बताओगे सर मैकेनिकल ट्रांसमिशन वायरस कैसे करता है, प्लांट में कैसे होता है। साथ ही साथ आपका सीड ब्रॉन वही वाली बात बता दी है कि मार्केट से हम सीड लेकर आए, वो इन्फेक्टेड था वायरस से और फिर उसकी बुआई कर दिए। अब उसकी बुआई जैसे उसकी क्रॉप ग्रो की तो वहां पे वो डिजीज प्लांट ग्रो किया, है ना, तो वह चीज यहां पे आप बता सकते हो। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस भी है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यकीन मान के चलो कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर खोलोगे, ट्रांसमिशन या फिर सिम्टम, ट्रांसमिशन सिम्टम ये आपके क्वेश्चन में रहेंगे, है ना, ये बात आप ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं और कौन किस टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो ये 5वां क्वेश्चन, अच्छा सोच के देखो, कभी आप वायरस पढ़ो वहां पे टीएमबी आपको नहीं पढ़ाया जाए, या फिर टीएमबी का क्वेश्चन आपको ना देखने को मिला, तो वायरस पढ़ने का कोई मतलब नहीं। यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है ना, ये कॉमन होता है ना, ये हर बार एग्जाम में सर्कुलेट होता है। चाहे आप अभी आप एंट्रेंस एग्जाम भी दिए हो तभी भी इससे क्वेश्चन बने होंगे, टीएमबी से आपके क्वेश्चन बने थे, है ना, और सेमेस्टर में आ गए हो, वायरस आपके टॉपिक में दे के रखा हुआ है, तो अब तो डिटेल में आपको पढ़ना है। तो यहां पे आपका ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, है ना, टीएमबी के बारे में पूछेगा। क्या पूछेगा सर, इसके अंदर रेप्लिकेशन कैसे होता है ना, टीएमबी के बारे में रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो आपको सबसे पहले क्या बताना हो सर, टीएमबी होता क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस सबसे पहले कौन डिस्कवर किए थे, सिम्टम क्या होते हैं, ये सारे चीज बताने के बाद आप फिर आ जाओगे रेप्लिकेशन में। यानी कि ये अपने आप को नंबर कैसे बढ़ाते हैं, ये सारा चीज रेप्लिकेट कैसे करते हैं अपने आप को, है ना, किसी होस्ट के अंदर या फिर किसी बैक्टीरिया के अंदर। तो ये चीज तमाम सारी बातें आप टीएमबी वायरस के अंतर्गत आप वहां पे एग्जामिनर को बताओगे। अगला है सर क्वेश्चन नंबर 6 कि डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप ऑफ वायरस आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। देखो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होता है, लॉन्ग में अक्सर पूछा जाता है ना, ये ऐसा भी नहीं है कि हर बार पूछा जाता है, कभी कभी अल्टरनेट करके पूछ लिया जाता है। लेकिन हाँ, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है,
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम किसी वायरस को आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं और फिर किसी वायरस को प्यूरिफिकेशन करने की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका अपना बुक खोल के देखिएगा या फिर नोट्स उठा के देखिएगा, है ना, तो उसमें आपका एक लंबा सा स्टेप दिया होगा, 10-15 स्टेप का ये पूरी प्रोसेस होती है, आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन। तो ये चीज आप उसको देख लीजिएगा। ये हम उतना इंपॉर्टेंट नहीं बताएंगे क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे रख दिया गया है। लेकिन ये जो टीएमबी है ना, यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ से इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 देखते हैं। देखो टीएमबी से एक तो रेप्लिकेशन पूछा जाता है, दूसरा इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप बताओगे सर टीएमबी का फुल फॉर्म सबसे पहले बताओगे, डिस्कवर कौन किया था, किस प्लांट में कॉज करता है ना, किसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और जेनेटिक मटेरियल होता है, ये चीज बताओगे। और जेनेटिक मटेरियल में आपका डीएनए या तो आरएनए, यही चीज तो दो होगा, दोनों में से कोई एक होगा। फिर आप इसका स्ट्रक्चर में कैप्सिड, कैप्सोमियर, है ना, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ये तमाम सारे क्वाइलिंग फॉर्म, ये जितनी भी बातें हैं आप चाहे तो पॉइंट बना के लिख लीजिए या फिर आप इसका हेडिंग बना के इसको भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट बना के लिखता है ना वहां पे अच्छा रहता है। और टीएमबी का आप फिगर ना बनाओ तो आपका आंसर जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा। तो ये एक चीज ध्यान देना है कि आप कंटेंट कम लिखो चलेगा, लेकिन फिगर उसकी होनी चाहिए और लेवलिंग के साथ होनी चाहिए, है ना। एक पेज पे, आधा पेज पे उसकी फिगर बना दीजिए अच्छे से, है ना, ऐसे फिगर होता है जो भी आपका टीएमबी का, और वहां पे उसका लेवलिंग कर दीजिए कि ये इसका ये सर्कुलर डीएनए दिख रहा है या सर्कुलर आरएनए दिख रहा है, ये जो दिख रहा है उसको हमको कैप्सिड या फिर कैप्सोमियर कर देते हैं। तो इस तरह आप फिगर बनाइए और सबकी लेवलिंग कर दीजिए, है ना, फिर आप एग्जामिनर से आपको अच्छे नंबर दे के जाएगा, इतनी गारंटी है ना। देखो यहाँ पे अब देखिए 8वां नंबर दे रहा है बैक्टीरियोफेज। क्या दे रहा है सर? बैक्टीरियोफेज, यानी कि ऐसा वायरस बैक्टीरिया को इफेक्ट कर देता है, उसको बैक्टीरियोफेज करते हैं। इसमें आपका T2 और T4 फेज का आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज बारे में आप फेजेस के बारे में यहाँ से इंक्लूड कर सकते हो, और इसकी भी फिगर अच्छी खासी आपकी कोटपाल की बुक में भी दी हुई है। और अगर बैच से जुड़े हो तो वहां पे जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया था, पीडीएफ प्रोवाइड किया गया था, वहां पे भी आपका फिगर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अभी बताते हैं कि आपके पास बुक भी नहीं है, नोट्स भी नहीं है, तो फिर आप कहां से पढ़ोगे, अभी हम लास्ट में बताएंगे इसको, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं सर कौन कौन से और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 दिया है सर कि बैक्टीरियोफेज, वहां पे तो स्ट्रक्चर पूछा था, अगला क्वेश्चन ऐसे पूछता है सर कि बैक्टीरियोफेज में रेप्लिकेशन कैसे होता है ना, ये अपने आप नंबर को कैसे बढ़ाता है किसी बैक्टीरिया के अंदर या फिर किसी भी होस्ट के अंदर, है ना। तो इसके बारे में आप डिटेल में वहां पे एक्सप्लेनेशन करोगे, और उसके साथ ही साथ जो रेप्लिकेशन का जो फिगर होगा, डायग्राम होगा, उसको लेवलिंग के साथ आप वहां पे इंक्लूड करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अगला देखना है कि क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरॉइड्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन पूछा है, उसका स्ट्रक्चर पूछा है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वायरॉइड्स बड़े बड़े हेडिंग डालोगे, अच्छे से हेडिंग डालोगे, और वायरॉइड्स के बारे में लॉन्ग में पूछे तब की बात बता रहे हैं। वायरॉइड्स के बारे में आप 3 से 4 लाइन इसके बारे में लिखोगे कि सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था, जो टीवी डायनर थे, ईयर बताना, है ना, इसकी बॉडी वेट कितनी होती है, मॉलिक्यूलर साइज कितनी होती है ना, ये तमाम सारी बातें बताने के बाद क्या ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं कि नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर आप अपने मेन टॉपिक पे आ जाना कि इसकी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर है तो उसकी फिगर बना दो कैसी होती है ना, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। तो ये तमाम सारे बातों को बताते हुए अपनी आंसर को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि अब दे दिया वायरॉइड्स तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल दिए स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लिकेशन और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते गए, लेकिन नहीं, लॉन्ग में पूछा है आपसे तो एग्जामिनर इसलिए सोच के लॉन्ग में डाला है कि यहाँ पे आपको अच्छे से बारे में उसके बारे में पता है, और वहां पे आप इसके बारे में कुछ ना कुछ एडिशनल पॉइंट भी आप इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल दीजिए और वहां पे आप इसको पॉइंट के फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हो, है ना। साथ ही साथ इसका फिगर भी बना देना। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वायरॉइड से, तो इसको भी आप देख के जाइएगा एग्जाम में। अब देखो, अब आता है इससे शॉर्ट क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वायरस के रिस्पेक्ट में, तो ये इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। तो ये तो हमको पहले से पता है सर, हमको अभी बताया जाए तो एक पूरी क्लास चल जाए वायरस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताने में, ठीक है। आपको ही पता है, हमें भी पता है कि वायरस एक कॉमन टॉपिक है और इस पे हम बहुत चीज बता सकते हैं सर कि इसमें डीएनए या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। साथ ही साथ आप बता दो सर ये कनेक्टिव लिंक होता है बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इन्वायरमेंट में रहता है तो नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है, होस्ट के अंदर आ जाता है तो मल्टीप्लाई करने लगता है, डिजीज कॉज करने, तमाम सारे इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप यहाँ पे गिना सकते हो एग्जामिनर को। अच्छा, एक चीज और,
जब ये आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर गिना दिए, सपोज करो आप 10 कैरेक्टरिस्टिक फीचर गिना दिए, बात को ध्यान से सुनना, शॉर्ट की बात बता रहे हैं आपको, और भी लॉन्ग में अगर कुछ नहीं पता है तो 10 पॉइंट आप गिना दिए। 10 पॉइंट गिनाने के बाद एक लास्ट में 4 से 5 लाइन का छोटा सा ब्रीफ पैराग्राफ लिखिए कंक्लूजन का। ये आप क्या लिखे हो, इसमें जो चीज लिखे हो उसी का एक कंक्लूड करके 3 से 4 लाइन में उसको कर दीजिए, आपका आंसर पूरी कंप्लीट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन का आप इंट्रो भी दिए हो, इसका बॉडी भी लिखे हो और साथ ही साथ इसका कंक्लूजन भी लिख दिए हो, है ना। तो ये ट्रिक आप अपनाइएगा और एग्जाम में देखिएगा आपका अच्छा से अच्छा नंबर और यहाँ से बनने वाला है। सर नेचर ऑफ वायरस, वायरस का क्या क्या नेचर होता है, ये चीज भी हम बता सकते हैं। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन होते हैं, आपको ध्यान रखना होंगे, शॉर्ट में ये सब पूछे जाते हैं। 30 नंबर देख लीजिए कि वायरस में जीनोम का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, यानी कि डीएनए आरएनए का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, क्या डीएनए आरएनए दोनों होता है या फिर डीएनए होता है आरएनए होता है, ये तमाम सारी बातें जीनोम के बेसिस पे आप वायरस का बताओगे, ये भी आप पढ़ के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है सेरोलॉजी, ये क्या होता है, एक तरह से स्टडी होता है ब्लड में, है ना, ब्लड में स्टडी होता है कि हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज, एंटीजन या फिर वायरस के रिस्पेक्ट में कोई डिजीज तो कॉज नहीं हो रहा या फिर वायरस, तो एक तरह से ये स्टडी होता है, इसमें हम ब्लड की टेस्टिंग करते हैं, है ना। ये छोटा सा अलग आपका वायरस में इंक्लूड किया हुआ था, तो इसको सेरोलॉजी एक नई टॉपिक है आपके एनईपी में ऐड है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से आप क्वेश्चन इसको भी कर सकते हो। अच्छा देखो यहां से ये देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, आपसे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है ना। कंपाउंड, पहले तो कंपाउंड पूछे जाते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पूछे जाते हैं। तो आप इसमें बता सकते हो तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम लोग छोटे से छोटे पार्टिकल्स को भी हम क्या कहते हैं मैग्नीफाई करके उसको हम देख सकते हैं। तमाम सारे बातें आप यहाँ से बता सकते हो, है ना। वायरस की भी स्टडी हम लोग इजिली वे में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कर सकते हैं, ना ही वायरस की, साथ ही साथ अदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी हम स्टडी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीज बातें आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब शॉर्ट नोट पूछे तो आप 2 से 3 पैराग्राफ देके आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा 60 नंबर देखो क्या दिया है सर, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंशिएट होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो याद करो, आपको तमाम सारे बातें बताए हैं, उसमें से एक बात ये भी बताया है सर कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होते हैं, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होते हैं, है ना। तो ये चीज आप यहां से बता सकते हो। एक यहाँ पे फिर ये बता सकते हो सर यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती है, लेकिन यहीं पे यूकैरियोट्स जो होते हैं यहाँ पे वेल डेवलप होते हैं, है ना। क्या होते हैं सर, वेल डेवलप होते हैं। अब इस पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में जाएं तो लंबी क्लास हो जाएगी, तो फिर ये अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज नहीं रह जाएगी, थ्योरी क्लासेस वाली सीरीज हो जाएगी। तो इसको ध्यान में देखते हुए ये आपका 16 क्वेश्चन जो थे जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिट नंबर 1 यानी कि वायरस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसी तरह आपको मिक्स क्वेश्चन भी एक बार आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये बात तो यहां तक हो गई थी बॉटनी की, हम लोग पहला यूनिट हम देख लिए कि वायरस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ खास उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अराइज होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग एल्गी की बात करेंगे, एल्गी में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, है ना। अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो तो आप तुरंत जाओ टारगेट सेमेस्टर पे, अगर ये टारगेट गुरुकुल पे देख रहे हो, इवन आप तुरंत जाओ किस पे, टारगेट सेमेस्टर पे जाओ, और टारगेट सेमेस्टर पे जाने पे ना आपको वहां पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी बॉटनी की। किसकी मिल जाएगी सर, बॉटनी की मिल जाएगी, साथ ही साथ जूलॉजी की मिल जाएगी, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो एल्गी की बात कर लें, फंजाई की बात कर लें, लाइकेन की बात कर लें, है ना, और भी तमाम सारे यूनिट की बात कर लें, वहां पे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उसके बारे में हम डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट में आपको वन शॉट भी मिल जाएगा, अगर बॉटनी कुछ नहीं पढ़े हो तो इस वन शॉट से आपके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात ये है सर कि अगर चाहते हो इसकी नोट्स लेना, है ना, वायरस की, एल्गी की, बैक्टीरिया की, तमाम सारे टॉपिक जो हैं आपके सिलेबस में इंक्लूड है, उसकी नोट्स लेना, और अभी तक आप नोट्स नहीं लिए हो, कुछ नहीं पढ़े हो, तो फिर क्या करोगे, आप आ जाओगे अपने टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे, और वहां पे आने के बाद आप सारथी बैच से ज्वाइन हो जाओ, वहां से एनरोल कर लो।
वीडियो को छोड़ दो, आप उसकी जितनी भी कंटेंट आपको दी गई है बाइलिंगुअल फॉर्म में है, नोट्स है वहां पे, उसको डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़ के, है ना, यहां से कोरिलेट कर लीजिए, सर यहां से आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, वो चीज आपको वहां पे वीडियो में मिल जाएगा, है ना, नोट्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको पढ़ सकते हो। तो ये सभी बातें थी। अगर यहां तक इतनी बातें काम कर लिए तो आपके एग्जाम में 50+ वायरस की बात कर रहे हैं, इसी तरह वायरस, एल्गी, 75 नंबर की पेपर हैं आपके, है ना, 75 नंबर के पेपर हैं, तो मान के चलिए कि कुछ नहीं कुछ, अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए, प्लेलिस्ट देख लिए, वन शॉट देख लिए, इसी में वन शॉट है आपके, वन शॉट। सर कहां मिलेंगे वन शॉट? तो टारगेट सेमेस्टर में मिलेंगे, टारगेट गुरुकुल पे नहीं, टारगेट सेमेस्टर पे प्लेलिस्ट पे जाना, बॉटनी वाले पे, वहीं पे वन शॉट मिल जाएंगे, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो अगर इतनी काम कर लिया आप लोग, तो 75 में 60+ तो मान के चलो आपके कोई नहीं रोकने वाला है, 60+ में आंसर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो आई होप कि इतनी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी, है ना, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी तरह हम लोग एल्गी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डिस्कस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता देंगे, है ना, मिक्स क्वेश्चन है, वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि एल्गी का हम लोग वो देख चुके हैं कि नहीं देख चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मिक्स क्वेश्चन मॉडल पेपर कितने आपको चाहिए, 2, 3, 5 जैसे चाहिए वैसे आपको फिर इन्फॉर्म कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।